अब आपको जो है ना 1 नंबर सवाल समझना है और अच्छे से समझना है इस सवाल को। ठीक, कल इससे जो है ना आगे हम बता चुके हैं हर एक चीज़ कि यार जो है ना साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टैन क्या होता है और लंब आधार किसको कहते हैं हम। हर एक चीज़ समझा चुके हैं। ठीक, आज जो है ना आपको हम जो है जो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया है, इसको आज जो है ना सॉल्व करना है। ठीक, और आपको जो है बहुत अच्छे ढंग से समझना है इस सवाल को। ठीक, तो हम इसको अभी मिटा देते हैं हाल फिलहाल में। हम जो है ना आपको जो है ना क्वेश्चन को क्लिक चल रहे हैं, आपको जो है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में, ठीक, बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण। ठीक, तो आपका कोण जो है ना, कोण B, ये क्या आपके पास समकोण, ठीक है ना। और समकोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। समकोण है। अब बोल रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, यानी AB कितना आपके पास 24 cm है, ठीक है ना। अब AB 24 cm है और बोल रहा है कि BC 7 cm है, ठीक ना। BC कितना है आपके पास 7 cm। तो बोल रहा है कि मान यानी ज्ञात करना है इसका, ठीक ना, यानी निम्नलिखित का मान निकालना है। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि साइन A, ठीक ना, यानी आपका यहाँ जो सवाल जो दिया इसका बोल रहा है कि साइन A निकालना है, फिर क्या निकालना है आपके पास कोस A, फिर साइन C कोस C। आपको हम कल बता चुके हैं कि साइन A कैसे निकालते हैं, कोस C कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आज हम जो है ना इस क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको जो है ना बहुत अच्छे जो है ना इसके बारे में जो है ना समझा देंगे। अभी हम आपको आप यहाँ देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, आपको पहले एक जो है ना फिगर तैयार करना है। ठीक, बोल रहा त्रिभुज ABC, तो हम एक फिगर बना लिए आपको त्रिभुज का। अब यहाँ देखिए बोल रहा है ABC, तो हम यहाँ क्या दिए ABC, ठीक ना। अब बोल रहा है कि मैं जिसका कोण B क्या है समकोण, यानी कोण B, ये जो B आपके पास दिया है ये क्या आपके पास समकोण, ठीक ना। और समकोण का मान होता है 90 डिग्री, हम दर्शा दिए। कोण B क्या आपके पास समकोण है। ठीक, अब फिर आपको बोल रहा है समकोण है। अब बोल रहा है कि AB 24 cm है। AB आपके पास कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, AB 24 cm। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे AB कितना आपके पास है 24 cm आपके पास AB है। ठीक, तो AB आपको 24 cm है और बोल रहा है BC 7 सेंटीमीटर। B और C ये वाला है पूछा BC, ये आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या आपके पास यहाँ BC दिया हुआ है, BC आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो बोल रहा है कि मान ज्ञात करना, यानी इसमें जो है हमको आप एक चीज देखिए, यानी AB, ठीक ना, और BC ये आपको दो ठो दे दिया गया है, ठीक ना। अब हम आपको बताए थे जस्ट कोण के सामने यानी समकोण के जस्ट सामने क्या होता है कर्ण होता है, ठीक ना। इस सम जो समकोण दिया है आपको इसके जस्ट सामने क्या होगा कर्ण होगा, ठीक ना। ऐसे एक और ट्रिक बताए थे, जो झुका हुआ एंगल आपको दिखाई देगा सीधी टाइप से, तो क्या हो जाएगा वो कर्ण होगा, ठीक ना। ऐसे कोण के सामने वाले क्या होता है वो, ठीक ना, वो कर्ण होता है। तो आप इसके जस्ट सामने देखिए, ये एंगल का बात कर रहा है, यानी एंगल 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा यहाँ पे कर्ण होगा, ठीक ना। और याद रखना है कर्ण का मान जब भी आएगा तो ये दोनों भुजा से बड़ा आना चाहिए, ठीक ना। ठीक, अगर ये दोनों भुजा से अगर बड़ा नहीं आ रहा है तो जो है ना ये आपको जो है ना जो क्वेश्चन हल कीजिएगा ये जो है आपको जो है ना पूर्णतः रूप से जो है ना सही नहीं हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि हमें कर्ण ये बोलता है, यानी कर्ण जो है ना ये सभी भुजा से क्या होगा कर्ण का जो है ना मान क्या होगा बड़ा होगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन में जो है ना ध्यान देना विशेष रूप से। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए ए बी आपके पास 24 cm है, ठीक ना, बी सी 7 cm, लेकिन आपके पास जो ए सी दिया है यानी कर्ण, कर्ण आपको मालूम नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए हम आपको जो कल एक फॉर्मूला बताए थे पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक, कौन सा फॉर्मूला बताए थे पाइथागोरस प्रमेय का, ये फॉर्मूला आपको बताए थे।
पाइथागोरस प्रमेय का ठीक। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक ना। ये जो है आपके पास लंब है, ठीक ना, इसको हम शॉर्ट लिख रहे हैं लंब, ये आधार है, आधार का स्क्वायर, ठीक ना। अब आप कहेंगे सर जी इसमें तो हम ये नहीं जान रहे कौन लंब है कौन आधार है। देखिए आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपको अगर बोला कर्ण निकालने के लिए, ठीक ना, कर्ण बोला निकालने का, इसमें किसी का आप लंब आधार मान सकते हैं, ठीक ना। चाहे इसको मानिए कि इसको मानिए, अगर किसी को मानेंगे हमको आंसर क्या आएगा वही आएगा, ठीक ना। ठीक, लेकिन अगर कर्ण बोले निकालने के लिए तो, ठीक ना, कर्ण हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना, ये दोनों जो है किसी के लंब और आधार हम मान सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कर्ण, तो कर्ण ये है, इसका एंगल क्या है, ए और सी। कर्ण की जो भुजा है ए और सी है, ठीक ना, ए सी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ए सी, और इस पे स्क्वायर, इस पे क्या देना है स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए बराबर तो बराबर, ठीक। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए आप कि लंब, ठीक ना, लंब इसमें हम किसी को मान सकते हैं, हम मानक तौर पे इसको मानते हैं, ठीक ना। 24 है लंब और आधार से हम कुछ भी दे सकते हैं, अभी कोई फिक्सिंग नहीं है, ठीक ना। अगर इसी में जब हम एंगल निकालने की बात करेंगे तब इसमें लंब आधार सब फिक्स कर देंगे, ठीक ना। हम चलते हैं, तो लंब आपके पास क्या है, ठीक, लंब हम 24 को मान लिए, ठीक ना, प्लस तो प्लस, आधार क्या मान रहे हैं हम 7। अब इसमें चलते हैं, इसका स्क्वायर तो हम स्क्वायर कर देते हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ए सी स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा, अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं, ठीक ना, स्क्वायर, देखिए अगर 24 पे अगर घात 2 है, पावर 2 है, तो इसका मतलब 24 को 2 बार मल्टीपल करना है, ठीक ना। जिससे जैसे हम तुमको अगर बता रहे हैं 24 गुना 24 इसको हम कर सकते हैं, ठीक ना, 24 का स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं 24 गुना 24, ठीक ना। अगर हम 24 का अगर 2 बार मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 576, यानी 24 जो वर्ग निकल जाएगा मेरे पास, यानी 576, ठीक ना। ठीक, अगर इसको हम हल करने के बाद हम क्या निकलेगा 576, ठीक। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यह प्लस चिन्ह तो क्या होगा इसको प्लस। अब देखिए 7 को अगर हम स्क्वायर, तो इसको अगर 2 बार मल्टीपल कर रहे हैं तो सस्ती कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे ये आ रहा है 576 प्लस क्या आ रहा है 49, यानी 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक ना, तो क्या आपके पास आ रहा है 576, 7 का स्क्वायर करते हैं कितना आ रहा है 49, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप ये दोनों किस में प्लस कंडीशन में, ठीक ना, तो इस दोनों को आपको जो है ना जोड़ना है, ठीक। तो अब आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि जो है ए सी स्क्वायर बराबर आपको होगा 576 और 49 को अगर ऐड कीजिएगा ना, आपको आ जाएगा 625 आ जाएगा, बिल्कुल इतना आएगा, कितना आएगा आपको 625। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं सर जी, यानी ए सी जो स्क्वायर है इसका मान कितने मेरे पास आ गया 625 आ गया, ठीक। अब यहाँ आप एक चीज में बता सकते हैं कि सर जी अगर हम स्क्वायर का अगर उठा उधर अगर फेंकते हैं तो स्क्वायर किस में आ जाएगा, ये रूट के अंदर में आ जाएगा स्क्वायर, ठीक ना, किस में आ जाएगा रूट के अंदर में आ जाएगा। अगर हम स्क्वायर का अगर हम पक्षांतर करते हैं, अगर बराबर उस तरफ अगर फेंकेंगे तो इसमें किसमें डालना है इसको जो है हमें रूट के अंदर कर देना है, इसको रूट में बदल देना है। इसको हमको लिखना ए सी बराबर स्क्वायर किस में बदल जाएगा इधर रूट में, यानी रूट अंडर 625, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी स्क्वायर को हम क्या किए इसको उठा कर उधर फेंक दिए, ठीक ना, तो ये किस में बदल गया आपको रूट में, ठीक ना, रूट में चला गया। अब हम यहाँ पे ये जान रहे हैं कि ए सी बराबर अगर 625 को हम रूट से बाहर अगर करेंगे ना, यानी इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे 625 को वर्ग अगर करके निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो है आपके पास आ जाएगा, यानी 625 का आ जाएगा 25, ठीक ना। ठीक, वर्गमूल हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक ना, तो वर्गमूल आपको जो है ना निकालने शायद आता होगा, ठीक ना। तो हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम 625 का अगर हम खंडन करके तोड़ेंगे तो इसका वर्ग मेरे पास आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 यानी 25, यानी इससे हमको ये अनुभव ये हो रहा है कि एसी का मान जो है ना आपको जो है ना ज्ञात हो चुका है, कर्ण हमको मालूम हो चुका है, ठीक ना।
यहाँ आपको बोला था ए और सी, ठीक। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि ए सी हमें क्या हो गया, ज्ञात हो चुका है, एंड ए सी हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया, ठीक ना। ए सी आपको बोला था निकालने के लिए, तो हम ए सी बराबर 25 हम निकाल चुके हैं। तो ए सी की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 25, यानी आपको कर्ण मालूम हो चुका है, ठीक ना। जस्ट इससे पहले हम आपको ये बताए हैं कि जो ना कर्ण सबसे बड़ा होगा। कर्ण देखिए मेरा कर्ण जो निकला है आंसर में, या कर्ण क्या बड़ा है इस ये दोनों से, ये देखिए 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, आपके पास ये क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर, यानी ये कर्ण क्या हो रहा है, ये आपको जो है बड़ा हो रहा है, ये दोनों एंगल से कर्ण क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल से बड़ा हो रहा है, समझिए, यानी कर्ण आपको क्या निकल रहा है, बड़ा निकल रहा है ये दोनों एंगल से, ठीक। तो आपको यहाँ तक शायद दिखाई देता होगा, एक बार हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो आपको यहाँ तक जो है परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे निकालने के लिए किस प्रकार हम जो है ना निकालते हैं, ठीक। इससे हम अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है, बोल रहा है कि साइन ए और कोस ए, देखिए दो चीज के बारे में बोले निकालने के लिए, साइन ए और कोस ए। तो हम कल जो है आपको एक चीज समझा चुके हैं कल, तो जो है कैसे हम एंगल बनाएंगे इसका, हम यहाँ थोड़ा चिन्ह पार लेते हैं। अब एक नंबर हम यहाँ जो है ना, पहले एक नंबर का हम आंसर निकाल लेते हैं आप लोग को। यहाँ बोल रहा साइन ए, ठीक, फिर क्या बोल रहा आपको कोस ए, कोस ए, ठीक है। हम दोनों निकाल देते हैं। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो आपको जो है ना कल हम ट्रिक के माध्यम से बताए निकालने के, ठीक ना। और आपको जो है इसको याद भी करना है कि साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोष्ठ आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, ठीक ना। इसको आपको याद करना बेसिकली, तो अगर आप याद कर लेंगे आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम जो है ना इसको लिखते हैं, साइन का सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब कोष्ठ सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। ऐसे आप याद रखिए इसको, तब आप इसको जो है आराम से हल कीजिएगा, ये तो परेशानी हो जाएगा आपको, जब फिर जो है ना लगा कला लिखे उसको फिर जो है ना ट्रिक के माध्यम से हल करें, तो ये जो दिक्कत होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। अगर हम सूत्र याद रखें हमें टाइम की बचत काफी जो है ना ज्यादा होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन ए के बारे में बात करना है, लेकिन हमको तो ये तो मालूम नहीं ये जो है ना ए वाला एंगल बना है, सी वाला एंगल, कोई भी एंगल है, हम इसको जो है ना ए वाला एंगल बना लेते हैं। अब देखिए साइन ए के बारे में बात कर रहा है, ए से हमें जस्ट क्या खींचना है, तीर। अब आप ध्यान दीजिए, ए वाले तीर किसको टच किया, बीसी वाले को, ये क्या हो गया, लंब, यानी जस्ट इस एंगल के सामने जो भी जो है ना आपको भुजा दिखेगा, ठीक, जो भी कोण दिखेगा क्या होगा, वो सीधा लंब हो जाएगा। तो इसके जस्ट सामने आपको बीसी दिख रहा है, तो बीसी क्या होगा, ये लंब हो गया, ठीक। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये हमको लंब हो गया, इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको यहाँ पूरा पूरा पता चल रहा है कि बेचारा ये लंब हो चुका है, ये आधार हो चुका है, ये कर्ण हो चुका है, ठीक ना। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, लंब बटे कर्ण, साइन के सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आप देखिए इस फिगर में क्या दिख रहा है, लंब के सर मेरे पास 7 दिख रहा है, चलो अगर 7 दिख रहा है 7 लिख देते हैं, ठीक। अब आप कहिएगा कर्ण, कर्ण आपको क्या दिख रहा है, 25, यहाँ क्या दे देंगे 25, यानी साइन थीटा सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो इसका आंसर क्या आ गया 7 बटे 25, यानी 7 में क्या हो गया 25, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको जो है ना साइन एक मान निकाली है। अब कोस एम चल रहा है, कोस एम आप देखिए इसका फॉर्मूला हुआ आधार बाय कर्ण हुआ, तो आधार आप देखिए कितना आपके पास 24 है, कितना है 24, ठीक। और आप देखिए यहाँ पे कर्ण, कर्ण क्या आपके पास है, कर्ण आपके पास 25 है, यानी 25 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ बता सकते हैं सर जी, साइन यानी साइन को जो मान आया मेरे पास 7 बटे 25, और कोस को जो मान आया मेरे पास 24 बटे 25। ये ए वाले जो यहाँ पे बोल रहा था एंगल के बारे में, तो हम ए वाले एक मान हम निकाल चुके हैं, ठीक ना। अब दूसरा कंडीशन आपको बोल रहा है कि साइन सी और कोस सी का मान निकालना है, तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें हम जो है ना एक और फिगर बनाएंगे, ठीक ना। तो आप इतना बात ध्यान समझ गए होंगे विजन हम किस प्रकार साइन ए कोस ए ये सब जो है ना मान हम यहाँ ज्ञात करते हैं, ठीक, साइन ए कोस एक मान, ठीक ना। अब हम 2 नंबर चलते हैं,
तो जगह मेरे पास कम है, ठीक ना, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि आपको जो है बेहतर समझ आए, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा जो है ना हम मिटाते हैं, इसी को मिटा लेते हैं, ठीक। ये बात आप जो है ना अच्छे समझ गए होंगे, ठीक। इसको हम थोड़ा जो है ना इसको रहने दें, क्वेश्चन ही मिटाते हैं। अच्छा चलो इसको मिटा लेते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। अगर हिसाब रहेगा तो हम दोबारा फिर आपको समझा देंगे ना। हाँ ठीक, अब हम जो है ना ये जो 2 नंबर की बात कर रहा है, तो हम जो है ना यहाँ हल कर रहे हैं 2 नंबर, यहाँ पर हम 2 नंबर दे रहे हैं, ठीक। आपके पास बोला साइन सी, क्या बोल रहा है, साइन सी, और आपको बोल रहा है यहाँ पे कोस सी, सी। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। कोस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइन का सूत्र हुआ लंब बटे कर्ण और कोस का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो ये दोनों का हमें आंसर निकालना है। लेकिन ये दोनों का अगर हम आंसर निकालेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले हमें एंगल के बारे में जानकारी लेना है। यहाँ ए वाले एंगल हम बनाए, अब हमको सी वाले एंगल बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक जो है ना फिगर हम ले लेते हैं, ठीक। फिगर थोड़ा ऊपर से लेते हैं, अच्छा है, ठीक। तो ए बी सी सबको इस टाइप से लिखना है, ए बी और सी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कल हम आपको बताए थे जो अंक रहता है वो जहां तहीं रहता है, ठीक है ना। अंक हम कभी चेंज नहीं करते, ये वाले जो अंक यहाँ पे 24, यहाँ 25 है, यहाँ ऊपर में देना 24 सेंटीमीटर और आपके पास 25 निकल गया, ठीक। और 24 25 ऊपर में 24 25 नीचे में आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जो जो ऊपर में था हम सबको लिख दिए, ऊपर में 24 25 नीचे में 7 तो 7, ठीक। अब आपको इसमें ये ध्यान देना है कि लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, ठीक। कर्ण तो झांकता ही रहेगा, कर्ण तो हमको ऐसे मालूम है, ठीक ना, लेकिन लंब आधार कौन होगा इसके बारे में मालूम करना है, ठीक ना। अब देखिए आप जानते हैं कर्ण झांकता ही रहता है, ये कर्ण जो है ना यही रहेगा, यहाँ से हिलने वाली बंदा ये नहीं है, कर्ण झांकता ही छोड़ दिए हम कर्ण को, ठीक ना। अब हमें ज्ञात करना है लंब और आधार। अब आप यहाँ देखिए, आपको बोल रहा है साइन सी कोस सी, यानी सी वाले के बारे में बात कर रहा है। तो आप सी से एक तीर ले चलिए, जिसको ये टच कर दिया वो हो गया लंब, या फिर इसके जस्ट सामने, अगर इस एंगल के बारे में बात करें सी वाले एंगल के, सी के जस्ट सामने, ठीक, जो भुजा रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपको लंब हो जाएगा, ठीक ना। आपको क्या हो गया, सी के जस्ट सामने, या फिर सी अगर हम तीर खींचे तो तीर इसको टच किया, ठीक ना, ए और बी वाले भुजा को, ठीक ना, ये वाले दोनों एंगल को टच किया, क्या होगा ये बताइए आपके पास, ठीक। ए बी वाले भुजा को टच किया तो ये क्या आपके पास हो गया, लंब, ठीक ना। अगर ये लंब हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, आधार, ठीक। अब आपको इसमें जब पूर्णतः शायद समझ आ गया होगा, अगर सी वाले एंगल का हम बात किया, सी से अगर हम जस्ट अगर एक तीर लिए, ये इसको अगर टच किया तो क्या हो गया, ये लंब, ठीक ना, और नीचे आधार हो जाएगा तब, ठीक ना। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि जो है ना यहाँ बोल रहा है कि लंब बटे कर्ण, इस पे जो है ना इसका आंसर निकालना है, लंब बाय कर्ण, तो सी वाले एंगल ये है, इसमें आप देखिए लंब क्या आपके पास 24 है, ठीक। कर्ण, कर्ण आपके पास क्या है, कर्ण के आंसर जी मेरे पास 25 है, ठीक। तो पहला आंसर हम यहाँ पे निकाल दिए, ठीक। दूसरा चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक, जगह का अभाव है, यहीं पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ बोला है कोस सी, कोष्ठ सूत्र तो आधार बटे कर्ण, आधार आपके पास क्या है, आधार के आंसर मेरे पास 7 है, तो 7, ठीक। आधार बटे कर्ण, कर्ण आपके पास क्या है, कर्ण के सरिये मेरे पास जो है ना 25 दिया हुआ, तो 7 बटे क्या आ गया आपके पास 25। तो ये हिसाब आपके जो है ना बन के रेडी हो चुका है, ठीक ना। ये पहला कंडीशन के आंसर यहाँ पे आपके पास है, ये दूसरा कंडीशन का आंसर आपके पास यहाँ पे, ठीक। तो ये दोनों जो है ना हम आपको जो आंसर निकाल चुके हैं, ठीक ना। तो आप जो इसको अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक ना। अब जो अगले वीडियो में जो है आपको हम 2 नंबर हिसाब बताएंगे, फिर ठीक ना, धीरे धीरे करके जो है ना और मैथ यहाँ पे जो सोल्व कर देंगे आपको, ठीक। तो यहीं तक हम रहने देते हैं, ठीक ना।